Xiaomi Pad 5 बढ़िया बिल्ड, पंची डिस्प्ले, अमेजिंग एक्सेसरीज और एक अफोर्डेबल प्राइस टैग। और जब आप पेंसिल, कीबोर्ड, फोलियो सब कुछ साथ में ऐड कर देते हो तो ये कंप्यूटर जैसा लगने लगता है, राइट? वेल, यही इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा। क्या ये आपके वर्क कंप्यूटर को रिप्लेस कर सकता है? क्या ये मल्टीमीडिया और काम दोनों हैंडल कर पाएगा? जैसे नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखना, ईमेल्स पर रिप्लाई करना, नोट्स बनाना, गेम्स खेलना, रिपोर्ट्स देखना, एक्सेल चलाना, मीटिंग्स अटेंड करना, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हो Xiaomi Pad 5 का रिव्यू। लेट्स गो। पेंसिल गिर गई। अब मैं बहुत रेचल वाला बंदा हूं और मैंने डिसाइड किया अब इसको अगर पुराने सेटअप से रिप्लेस करना ही है तो ढंग से करते हैं। ये मेरा पुराना बैग है जिसमें एक नोटपैड है, एक लैपटॉप है, एक चार्जर, एक पावर बैंक, 2 फोन, वॉलेट्स, कार्ड होल्डर्स, आईडी कार्ड, चॉपस्टिक्स, पॉपकॉर्न के कुछ पैकेट, कुछ रामेन के पैकेट्स, कैशिफाई का की चेन एंड वगैरह वगैरह। अब इस नए बैग में मैं सिर्फ रखूंगा Xiaomi Pad 5 विद फोलियो एंड पेंसिल ऑफ कोर्स, 2 फोन्स, एक चार्जर, पावर बैंक को थोड़ा सा हटा देते हैं, ईयरफोन्स एंड दिस बुक। और इसमें इस नए बैग का कुछ भी स्पॉन्सर्ड सेगमेंट नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू शो ऑफ माय डेली कैरी। Xiaomi Pad 5 इतना थिन और लाइट वेट है, इतना थिन और लाइट वेट है। इसका पावर बटन ऊपर की तरफ है और वॉल्यूम रॉकर्स यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पर दिए हैं। और इवन विद फोलियो मेरे बैग में काफी कम स्पेस लेता है और इजी टू कैरी है। इसमें सब कुछ मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है, तो पेंसिल आप ऐसे स्नैप एंड प्लेस हो जाती है, पैड ऐसे एंगल पर स्नैप हो जाता है, बट सिर्फ एक ही एंगल पर होता है। बट ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता मुझे। कीबोर्ड का टैक्टाइल फीडबैक काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा इसके लेआउट पे एडजस्ट होने में। बट ये सिर्फ तब तक ही ट्रू है जब तक आप एक डेस्क पर रखकर काम कर रहे हो। बट अगर आप इसको अपने लैप पर रख के ऐसे टाइप करोगे तो फ्लेक्स होता है कीबोर्ड और टॉप हैवी होने की वजह से टैबलेट वॉबल करता है। अब आप टेबल या डेस्क पर रखकर काम करते हो तो ठीक है, बट अगर आप ज्यादा क्रिएटिव बंदे हो और ऐसे घास में बैठ के काम करोगे तो आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा ये फ्लेक्सिंग और वॉबलिंग। और जब आप ऐसे केस को बंद करते हो जोर से तो पेंसिल छूट के रोल हो जाती है, विच इज लाइक ओके, थोड़ा आराम से भी बंद कर सकते हैं। बाकी ये मेरा पर्सनल इशू है क्योंकि मुझे एल्यूमिनियम बॉडी से जो सेंसरी ओवरलोड होने लगता है, जैसे आईपैड में पीछे मेटल है, उस पे अगर आप गलती से कीज वगैरह घिसोगे तो बहुत नेल्स ऑन चॉकबोर्ड वाली फीलिंग आती है। तो आई डोंट लाइक दैट एट ऑल एंड आई एम सो ग्लैड इस पैड में वो इशू नहीं है। यहाँ पर पीछे सॉफ्ट प्लास्टिक है जो मेरे ओपिनियन में सही चॉइस है इतने बड़े डिवाइस के लिए। पहली बार जब हमने ये टैब अनबॉक्स किया और ऑन किया तो मैं तो कन्विंस था कि ये तो पक्का एमोलेड डिस्प्ले है, इतने मस्त कलर और इतना तगड़ा ब्राइटनेस। मैंने ऑफिस में भी इतने सारे लोगों को दिखाया, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि हाउ गुड द डिस्प्ले लुक्स। 2.5 की रेजोल्यूशन है तो पिक्सल डेंसिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, बट क्लियरली पता चल जाता है कि ये एलसीडी डिस्प्ले है जैसे ही आप नाखून से ऐसे डिस्प्ले को प्रेस करते हो। फन फैक्ट, अगर अच्छा लगा तो नीचे लाइक बटन है, यू नो व्हाट टू डू। तो एलसीडी होने के बाद भी इतना मजेदार डिस्प्ले है तो इसको चाहे आउटडोर्स में यूज करो या इनडोर्स में, मुझे विजिबिलिटी में कोई भी ऐसा इशू नहीं आया। इनफैक्ट ये वाला सेगमेंट स्क्रिप्ट का मैंने बाहर बैठकर ही लिखा था, जो कि काफी ज्यादा मेटा हो गया होगा आपके लिए। कलर्स काफी ज्यादा एक्यूरेट है और मेरा माइंड तो तब ब्लो हो गया जब मैंने लव डेथ रोबोट्स का जिबारो एपिसोड देखा इस टैबलेट पर। एंड मैन ओ मैन, डॉल्बी विजन में क्या कलर्स दिख रहे थे। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, 26,000 में इतना बड़ा डिस्प्ले, ऐसे कलर्स, ऐसा एक्सपीरियंस एकदम टॉप नॉच है। और इसमें 4 स्पीकर्स भी है जो भले ही ज्यादा लाउड नहीं जाते बट पूरा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देते हैं और काफी ज्यादा रिच क्लैरिटी मिल जाती है। इसमें डॉल्बी एटमॉस भी है तो आपको भले इनबिल्ट स्पीकर्स पे उतना फर्क ना पता चले, बट अगर आप ईयरफोन्स लगा के यूज करोगे तो डेफिनेटली पता चलेगा। और एक मजेदार चीज दिखाऊं, आपके पास अगर Xiaomi के ही ईयरफोन्स है तो आप साउंड को उसके हिसाब से ट्यून कर सकते हो, जो कि एक अच्छा ईस्टर एग है। वेल, एटलीस्ट थोड़ा तो फायदा मिल रहा है इकोसिस्टम में रहने का। एनीवे, इन ईयरफोन्स को लगाने के लिए आपको डोंगल यूज करना पड़ेगा जो थैंकफुली बॉक्स में ही आता है। बट ये कितनी वियर्ड सी चीज है कि आईपैड में हेडफोन जैक मिल रहा है और Xiaomi पैड में नहीं मिल रहा। व्हाट काइंड ऑफ पैरेलल यूनिवर्स इज दिस? एनीवे
Anyway, और एक चीज, जैसे मैं रात में मूवी देख रहा था बेड पे लेट के, तो LCD स्क्रीन होने की वजह से जो फोलियो वाला एंगल है मुझे ढंग से विजिबिलिटी नहीं दे रहा था, तो मैं इसको ऐसे साइड पे खड़ा करके मूवीज देख लेता हूँ। और अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो फोलियो हटा के हाथ में पकड़ के देख सकते हो। इस 11 इंच की डिस्प्ले को सपोर्ट करने के लिए एक 8700 mAh की बैटरी है जो सिर्फ 22.5 वॉट के चार्जर से चार्ज होती है। बट सरप्राइजिंगली डिस्प्ले ऑफ करके मैंने जब इसको चार्ज किया इतने दिन, तो ये 10 से 100% अराउंड 1.5 घंटे में चार्ज हो गया, विच इज वेरी इंप्रेसिव। और मेरे एक दिन का पूरा वर्कफ्लो एक सिंगल चार्ज में मैनेज हो जाता है। मैंने इससे 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकाला, जो मेरे यूसेज के हिसाब से काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि मैं ब्राइटनेस हमेशा फुल ही रखता हूँ। और इवन दो मैं पावर बैंक लेके घूमता हूँ iPhone 12 mini को चार्ज करने के लिए, मैंने उसको इसीलिए डिच कर दिया था क्योंकि इस टैब से आप दूसरे डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हो। और मेरे iPhone को 80% तक चार्ज करने में iPad की बैटरी 60 से 30 रहेगी, बट उसके बाद भी इतना जूस बच गया कि मैं एक बेटर कॉल सॉल का एपिसोड निपटा दिया और उसके बाद थोड़ा काम भी कर लिया। I'm more than happy with this battery backup. अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव होके यूज करोगे तो और भी निकाल सकते हो, बट 6 आवर्स तो मिनिमम मिलेगा आराम से। So let me preface this by saying MIUI for Pad is still a baby, और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये एक्सपीरियंस नोट डाउन किया है। फॉर एग्जाम्पल, Xiaomi ने अपनी तरफ से काफी फीचर्स दिए हैं जो पैड की फंक्शनैलिटी बढ़ा देते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग विंडोज, जिससे मैं YouTube म्यूजिक पे गाने सुनते हुए काम कर सकता हूँ, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर सकता हूँ। फन फैक्ट, iPad में कैलकुलेटर ऐप आता ही नहीं है, सो इट्स अ नाइस शाउट आउट। वेरी नाइस Xiaomi। स्वाइप अप करके आप डॉक में से चीजें ओपन कर सकते हो, कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर सकते हो, क्रोम पे डेस्कटॉप मोड में ब्राउजिंग कर सकते हो, एंड सो ऑन। ये सब फीचर्स मुझे काफी ज्यादा पसंद है, बट देयर इज अ लर्निंग कर्व। अब जैसे 2 ही फ्लोटिंग विंडो ओपन कर सकते हो, तो एक को क्लोज करना हो तो कैसे करोगे? वेल, ऐसे करना पड़ेगा। फ्लोटिंग विंडो में कभी कभी बग्स आ जाते हैं, तो ऐसे कटने लग जाता है साइड से। डॉक को सिर्फ आप इन कॉर्नर से पुल अप करोगे तो ही आएगा, वरना होम पे चले जाओगे। कीबोर्ड शॉर्टकट्स विंडोज और मैक से सिमिलर जरूर लगेंगे, बट काफी अलग है। जैसे ऑल टैब से रीसेंट्स खुलते हैं, अब मेरी मसल मेमोरी कहती है कि ऑल टैब तब तक टॉगल करो जब तक सही विंडो पे हाईलाइट ना हो जाए। पैड में आपको मैनुअली टैप करना पड़ेगा। क्रोम में न्यू टैब के लिए कंट्रोल T दबाना होता है, मैक में कमांड T बनाना होता है। यहाँ मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि फंक्शन बटन कमांड जैसा दिखता है। और चलो कंट्रोल T दबा के ओपन कर भी लो, फिर भी आप सीधा टाइप करना शुरू नहीं कर सकते हो, जो कि अगेन मेरी मसल मेमोरी अक्सर यही करती है, क्योंकि विंडोज मैक दोनों में सीधा टाइपिंग शुरू कर सकते हो, तो वो एक लर्निंग कर्व है। यहाँ आपको मैनुअली URL में टैप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप टाइप करना शुरू कर पाओगे। और ऐसे फंक्शन की को होल्ड करोगे तो आपको सारे शॉर्टकट्स बता भी देगा, बट आपको फिर भी पैड के हिसाब से दोबारा सीखने पड़ेंगे, एंड I am fine with it, क्योंकि it's not hampering anything, बस थोड़ा सा लर्निंग कर्व है जो कि मैं मैनेज कर सकता हूँ। उसके अलावा जब आप पेंसिल यूज करोगे तो शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जिससे आप इंस्टेंटली स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो, जो प्रोडक्टिविटी टास्क में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। बट एक वियर्ड चीज होती है, अगर आपकी पेंसिल टच हो रही है स्क्रीन पे तो फिंगर से टच काम नहीं करेगा, जो थोड़ा अनोइंग है, क्योंकि अगर मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ और दूसरे हाथ से कुछ टैप करना है या टूल चेंज करना है, तो पहले आप पेंसिल को हटाओ, तभी होगा, वरना कुछ नहीं होगा। और हाँ, अब मैं इस टैबलेट को ऐसे कीबोर्ड से अटैच करके यूज कर रहा हूँ तो भी ये पोर्ट्रेट में घूम जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसे डिटेक्ट कर लेना चाहिए कि ये कीबोर्ड अटैच्ड है तो लैंडस्केप में ही रहे। और जैसे काफी एप्स ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं है, ट्विटर को ही देख लो कैसा इंटरफेस है, यक। बट इंस्टाग्राम और यूट्यूब तो लैंडस्केप में आते भी नहीं है, वो पोर्ट्रेट में ही रहते हैं। लेकिन ट्विटर चलो लैंडस्केप में आप यूज तो कर सकते हो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब स्टूडियो तो खुलते ही सिर्फ पोर्ट्रेट में है, और आप कुछ भी कर लो वो लैंडस्केप में नहीं जाएंगे, जो कि मेरे लिए काफी अनोइंग है, क्योंकि मेरा आधा काम तो वहीं पर होता है। तो मैंने प्ले स्टोर से स्पेशली एक ऐप डाउनलोड करी, फोर्स लैंडस्केप, जो किसी भी ऐप को फोर्स कर देती है। और वो ऐप यूज करने के बाद मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब स्टूडियो को लैंडस्केप में स्विच तो कर लिया, बट अभी भी लेआउट काफी वियर्ड है। बट कुछ ना होने से तो होना बेटर है, राइट? लेकिन ये सब कंप्लेंट्स नहीं है। इस पूरे सेटअप के बारे में ये सिर्फ मेरे फाइंडिंग्स है, जो होपफुली Xiaomi आगे फ्यूचर में सॉल्व कर देगा, क्योंकि आई रियली लाइक दिस सेटअप, और मुझे नहीं लगता वापस मैकबुक पर काम करने में मुझे उतना मजा आएगा। एक छोटा सा बग और है, अभी जब मैं मल्टीपल गूगल अकाउंट्स ऐड करने की कोशिश कर रहा था तो वो ऐड नहीं हो रहे थे। ये सिंपली एक सॉफ्टवेयर बग है, बट था तो मैंने आपको बता दिया।
और फाइनली MIUI फॉर पैड Android 11 पर बेस्ड है और कब तक सपोर्ट मिलेगा वो मुझे अभी नहीं पता है, वो तो टाइम ही बताएगा, बट आई एम नॉट टू वरिड। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो अंदर स्पेक्स टॉप नॉच है, मतलब आप डेली लाइफ में यूज करोगे तो कोई भी इशू नहीं फेस होने वाला। बाकी बेंचमार्क स्कोर मैं आपको दिखा देता हूं। Geekbench, CPU थ्रॉटलिंग, CPDT सब में स्कोर्स डिसेंट है और इस पे BGMI इतनी बड़ी डिस्प्ले के साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है। हमारा एडिटर रोहित बहुत बड़ा BGMI का फैन है और उसके ऑनेस्ट ओपिनियन को मैं भी चैलेंज नहीं करूंगा, तो एक बारी उसी से पूछ लेते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा है। अच्छा, तो विवेक, बड़ी डिस्प्ले से कोई एडवांटेज मिल रहा है तुमको? हाँ भाई, लग रहा है टीवी में खेल रहा हूँ। और कोई लैग? अभी तक तो कोई लैग नहीं है, मतलब इट्स कंफर्टेबल फॉर मी। और परफॉर्मेंस कैसा है? परफॉर्मेंस भी ओके है, मतलब इतनी भी फास्ट नहीं है, बट हाँ मज़ा आ रहा है। और कोई हीटिंग इश्यूज? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। गुड, चलो खेलो। ओके, वर्डिक्ट टाइम। अब आप सोच रहे होगे कि कैमरा की बात तो की ही नहीं। वेल, इतने बड़े टैबलेट को लेकर अगर आप आउटडोर्स में वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो और फोटोज खींच रहे हो तो इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। मेरे कहने का पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि इसके अंदर डिसेंट कैमरा सेटअप है जो नोट्स डिजिटाइज करने, डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए मोर देन इनफ है। और अगर आपको फोटोज लेनी भी पड़े तो कुछ ऐसी दिखेंगी, विच इज फाइन इन माई ओपिनियन। तो अब इसको लेना चाहिए या नहीं? वेल, मैंने इसको जितना भी यूज किया है अभी तक उसमें एक्सपीरियंस एकदम फर्स्ट क्लास है और इवन दो जो ड्रॉबैक्स है मैंने हाईलाइट कर दिए हैं वो कहीं से भी डील ब्रेकर नहीं है। एंड आई एम सो ग्लैड फाइनली एंड्रॉइड में एक ऐसा टैबलेट है जो एप्पल के प्रोडक्ट से कंपीट कर पाएगा। दैट बीइंग सेड, अगर आपका यूसेज मेरे यूसेज से अलाइन होता है और आपको मूवीज देखनी है, ऑफिस का काम करना है और रेगुलर वर्क है तो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली रेकमेंड कर सकता हूं। बट एज आई सेड, थोड़ा सा लर्निंग कर्व है जो आई एम श्योर आप मैनेज कर लोगे। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और मैंने आपका डिसीजन आसान बना दिया होगा। मेरा नाम है कौशल और ऐसे ही बढ़िया वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो ये वीडियो अपने दोस्तों को जिनको Xiaomi Pad 5 लेना है, और कमेंट बॉक्स तो खुला ही है, जो भी आपके डाउट्स है या क्वेश्चंस है इस डिवाइस से रिलेटेड आप नीचे लिख सकते हो। आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय। चलो भाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।